सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 6 की चर्चा श्रवण कर रहे थे। साथ में महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं और रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान है और इसमें वंदना है। वंदना ही जो महाराज जीवन को बना सकती है। बंधन ही भगवान को प्रिय है। भगवान को अगर रिझाना है तो और दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है कि आप भगवान से विनती करें, वंदना करें, प्रार्थना करें। और बाकी हम धन से भगवान को रिझा नहीं सकते, ताकत से भगवान को जीत नहीं सकते, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिससे हम भगवान को अपने बस में कर सकें। केवल प्रेम और विनय, दो ही चीज है। प्रेम हम संसार से करते हैं, इसलिए भगवान से हो नहीं पाता, तो इसलिए हम वाणी के द्वारा भगवान से विनय करें। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जतु सकल नाम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहे संसार में जड़ अथवा चेतन जितने भी जीव हैं वो सबको श्री राम जी जान करके मैं उन सबों को महाराज कर कमलों के चरण कमलों का मैं सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य और महाराज नाग, पक्षी, प्रेत, गिंधर्व, किन्नर और निशाचर, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। अब आप सब मुझ पर कृपा करें। महाराज देखिए, हर एक की कृपा चाहिए, और जब हर एक की कृपा हो जाएगी तो हर एक में भगवान है, तो भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि भगवान सर्व में है। जब सर्व में संसार के अंदर जो ईश्वर में जो भी है संसार की चीज़ें, वो सब में भगवान बसे हुए हैं, और जब सबको हम प्रणाम करेंगे तो महाराज भगवान को भी प्रणाम हो जाएगा। कह रहे हैं संसार में पिछले दोहे में लिखा था, संप्रकाश तम पाक दो नाम भेद विदकीन। साधु असाधु की वंदना किया, अब जो इनसे पृथक है उनकी वंदना करते हैं। महाराज कि ये भेषज ग्रह जल, ये महाराज जस अबजस पथ्यापथ के कारण हो जाते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत। जड़ चेतन जीव के विषय में कुछ लोगों ने साधारण अर्थ के अतिरिक्त और अर्थ लगाए। सिद्ध, साधक और विषयी 3 प्रकार के जीव कहे गए। उनमें सिद्ध मुक्त हैं एवं नित्य हैं, और साधक मुमुक्षु तथा विषयी बुद्ध है, बद्ध है। साधक मुमुक्ष है और विषयी बद्ध है, क्योंकि इनका ज्ञान संकुचित और विकसित होता रहता है। बद्धों में 2 श्रेणी मानी गई। एक बुभुक्त, जिनका धर्मभूत ज्ञान संकुचित रहने के कारण जिन्हें भोग की कामना बनी रहती, और मुमुक्षु, जन का हमारा धर्मभूत ज्ञान विकसित हो गया है और जो मोक्ष की इच्छा करते हैं। बुभुक्ष ही जड़ जीव हैं। महाराज कह रहे हैं हम जड़ जीव जीवगण घाती।
महाराज ये जो है कोल भील भगवान से कहते हैं। महाराज इनका मतलब संकुचित है, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, तीनों लोकों में रहते हैं, सपने बुद्धि धर्म नहीं काऊ, कहते जो हम तो महाराज जड़ हैं, जीवन जीवगण की घाती हैं। महाराज जीव जंतुओं को मार करके उसी से हमारा कल्याण होता है। तो महाराज हमारे को धर्म बुद्धि स्वप्न में भी कैसे हो सकती, लेकिन भगवान यहाँ आ गए तब से हमारे मन के अंदर धर्म की बुद्धि आ गई। यानी जो है इस प्रकार से भोग की कामना बनी रहती है। और जो है कह रहे हैं कि महाराज भुभुक्ष अधिक है, और जड़ और चेतन दोनों से जीव विलक्षण है, अर्थात जीव न जड़ है न चेतन है, इससे पृथक पृथक कहा। जड़ अविद्या है, चेतन परमात्मा विद्या है। जीव इन दोनों से पृथक है। जीव जो है अज्ञ है, और महाराज जो है अज्ञानी, चेतन जो है हमारे ज्ञानी, अथवा जड़ माया से चेतन अज्ञाता, ये दोनों मिलकर के जगत हुआ है। यानी इस दोहे से मिलते हुए श्लोक महारामायण में और भागवत में भी मिलते हैं। भूमो जलो नभसि देव नरासुरेषु भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु पश्यन्ति शुद्ध मनसा खल राम रूपम रामस्य ते भुवति लेप संपास्कांच खम्बाविमग्निं सलिलं महींच ज्योतिषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन सरितः समुद्राश्च हरे शरीरम यति कंचीभूत प्रणामे निदंदया। अर्थात हे देवी, जो लोग पृथ्वी जल आकाश देवता मनुष्य असुर सत अचर जीव में शुद्ध मन से भगवान को देखते हैं। महाराज पृथ्वी में वे ही जो है श्री राम जी के उत्तम उपासक कहे थे। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने कहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंतु मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। महाराज आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र प्राणी दिशाएं वृक्षाद नदियां समुद्र जो कुछ भी है ये सब भगवान का ही शरीर है। अतः सबको जो है अनन्य भाव से प्रणाम करें। महाराज इन श्लोकों से आगे की चौपाई करा आगे आएगी। आकर 4,84,000 जात जीव जल नभ थल वासी। ये सिद्ध होता कि वृक्ष पाषाण आदि और समस्त जड़ पदार्थ भी जीव योनि, जीव की भोग योनियां हैं। जीव इन सबों में अपने को लिंग शरीर कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्री पंचप्राण मन अहंकार सहित रहता है। मोक्ष से सिवा लिंग शरीर से जीव का वियोग कभी नहीं होता है। इसलिए प्रायः जीव शब्द से लिंग देह सहित जीव का ग्रहण होता है। महाराज वृक्ष के अंदर भी जीव है। पाषाण आदि योनियों में भी यद्यप इंद्रियां वर्तमान हैं, फिर भी स्थूल शरीर अनुकूल न होने से उनके कार्य जो है सर्वसाधारण के दृष्टिगोचर नहीं होते। नहीं तो पत्थर से भी पत्थर निकलते हैं। पहाड़ बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। आप आश्चर्य करेंगे, पहाड़ गढ़ते भी बढ़ते भी। बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं हमारे यहाँ। तो एक जो महाराज शिवलिंग भी है जो अपने आप बढ़ जाता है, वो स्वयंभू लिंग है। यानी इस प्रकार से कह रहे हैं इनसे वियोग नहीं होता। जीव शब्द से महाराज बता रहे हैं कि वृक्ष पाषाण इत्यादि योनियों में भी सब इंद्रियां हैं वर्तमान, लेकिन स्थूल शरीर अनुकूल न होने के कारण उनके कार्य साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ते। पेड़ के अंदर भी महाराज प्रजनन होता है, उसमें फल फूल लगते हैं। यानी बच्चा तो पैदा हुआ ना, ये फल फूल क्या है महाराज? जो फूल जो है गर्भाशय हो गया, गर्भ हो गया। जब ढूंढी निकलती है तो गर्भ हो गया। खिला तो महाराज थोड़ा बड़ा हो गया फूल, उसके बाद फल होता है। तो महाराज इस प्रकार से जो है वृक्षों के अंदर भी ये दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, लेकिन जीव चेतन शब्द से ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें शरीर अनुकूल होने से चेतना का व्यवहार देखने में आता है। अथवा यद्यप सब जीव चेतन है तो भी चेतन विशेषण हो देने का भाव यह भी हो सकता है कि जो धर्म अर्थात पुण्य पाप आदि का विशेष ज्ञान रखते हैं, जैसे मनुष्य, ये चेतन में लिए जाएं और इनसे अन्य जो है जीव जड़ में लिखे जाएं, क्योंकि भोग योनियां हैं, वो कर्म नहीं कर सकते। केवल भोग जो उनके प्रारब्ध में घास चारा पत्ती मांस खाना, जैसे हिंसक पशु इत्यादि हैं, वो मांसाहारी जीव भी हैं, शाकाहारी भी जीव हैं। कुछ जीव ऐसे महाराज जो न साग खाते हैं, न मांस खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, जैसे केचुआ इत्यादि। तो महाराज ये सब भोग योनियां हैं, वो कुछ अपनी तरफ से कर नहीं सकते। उनके लिए जो
निश्चित है वही होगा। तो कह रहे हैं ये जितने भी हैं महाराज, राममय के दो अर्थ होते। एक तो यह कि सारे जगत चर अचर सब में श्री राम जी व्याप्त हैं। जैसे गर्म जल में उष्णता, और महाराज गर्म लोहे में अग्नि, बिजली के तार में बिजली, फूल में सुगंध, दूध में घी, इस अर्थ में महाराज जो है जड़ चेतन जगत होते हुए भी उसमें श्री राम जी व्याप्त है, परमाणु में व्याप्त है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सब माही, और कहू जो चाहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में ये सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि सब में रहते हुए भी वो सबसे अलग भी। जैसे कानों का मतलब कुंडल बन गया, हाथ के कड़े बन गए, बाजू बंद बन गए, गले में हार बन गया, सब बन गया। महाराज सब हार उसको कह रहे हैं, लेकिन है सोना। तो महाराज सोना को नहीं कोई देख रहा है, सब क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं महाराज एक कड़ा है, छड़ा है, एक बाजू बंद है, एक गले का हार है। तो महाराज जैसे जो है ऐसे ही श्री राम जी सब श्री राम ही हैं, उनके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। जैसे सोने के कड़े कुंडल आदि सब सोना ही है और कुछ नहीं है, मिट्टी के घड़े में महाराज मिट्टी ही मिट्टी है। महाराज कपड़े के अंदर जो महाराज सब सूत रुई ही है, अन्य कुछ नहीं है। अर्थात व्यवहार में आकार विशेष जोड़ छोड़ देने से कोई वस्तु देखने में नहीं आती। रुई तो है, कुर्ते में रुई है, लेकिन हमें रुई नहीं दिखाई पड़ रही। क्या दिखाई पड़ रहा? कपड़ा दिखाई पड़ रहा है रुई, तो रुई नहीं दिखाई पड़ रही। महाराज जो है इस कपड़े में वो रहते हुए भी इससे अलग है, क्योंकि वो रुई है। इस अर्थ के अनुसार श्री राम जी की सिवा कुछ है ही नहीं, वह अद्वैत सिद्धांत है। महाराज कहते कोई लोग गणित की युक्ति से भी सिद्ध करते हैं कि सब पदार्थों में श्री राम जी हैं। करे नाम चतुर्गुण पंचयुत द्विगुण कित कर्मान, अष्ट बसु को भाग दे शेष राम में जान। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ को दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चाहे महाराज 2 अक्षर का नाम हो, 3 अक्षर का नाम हो, 4 अक्षर का नाम हो, 5 अक्षर का नाम, महाराज कोई भी नाम हो उसके 4 से गुणा करो तो जो फल प्राप्त होगा उसमें 5 जोड़ दें। 5 जोड़ने के बाद महाराज 17 के दूने 34 हुए, फिर और उसका दूना कर दे, फिर उसमें 8 का भाग दिया तो जो शेष बचे वो 2 है, जो राम नाम अक्षर है। इसी प्रकार 4, 5, 6 आदि कितने ही अक्षरों के नाम ऊपर के रीति से शेष 2 ही पाएंगे। महाराज जब उनको जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद जो घटाया जाएगा तो महाराज वो 2 ही हो। इसलिए महाराज जो है कहते हैं अंतर्यामी रूप से राम जी सब जगत को प्रकाशित किए हैं, और जो है रघुनाथ जी व्यापक रूप से पूर्ण हैं, उनके अंतर्गत व्याप्त जगत है। इससे सर्वत्र स्वामी को ही देखा, अथवा यह जगत रघुनाथ जी की एक पाद विभूति है, अतः राम में कहा। इस दोनों में कहा जड़ चेतन गुण करे महाराज, जत जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सकल शब्द से सारे विश्व का ग्रहण हो जाता है। यत सत्वाद भामिखैव सक भाति सकलम रज्जौ यथा भ्रमः। तब जड़ चेतन के लिखने का प्रयोजन क्या है? जगत में जड़ और चेतन 2 भेद हैं, परंतु चेतन की अपेक्षा जड़ को व्यवहार में तुच्छ समझा जाता है। अतः कदाचित प्रणाम करने में कोई उनका ग्रहण न माने। महाराज इसलिए सबको निराकरण के लिए जड़ चेतन शब्द को देकर के सब में समान भाव दर्शाया कि महाराज सबको समान भाव से आप जो है
देखिए, और कहें जड़ चेतन में समष्टि और देव धनुज आदि में व्यष्टि वंदना है। मिलान कीजिए। आदि मध्यांत भगवंत तम सर्वगतमीश पश्यन्ति में ब्रह्मवादी। महाराज जथापट तंतु भट मृत्तिका सर्प सगदारु करि कनक कटकांदरी। महाराज इस प्रकार से आप देवों में, पितरों में, राक्षसों में राक्षसत्व के रूप में भगवान विराज हैं, देवों में देवत्व के रूप से प्रमाण है, लोहे में कठोरता के रूप से प्रमाण है, और महाराज जड़ में जड़ता के रूप में, चेतन में चेतनता के रूप में, जल में द्रव के रूप में, अग्नि में उष्मा के रूप में वो परमात्मा ही विराजमान है। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं ये संसार है ना, आकर चार लक्ष चौरासी और जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राममय सब जग जानी और करम प्रणाम जोरी जोग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी जबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि आकर 4,84,00,000 जात जीव जल थल नभवासी। आकर 4 जीव की 4 खानी है, उत्पत्ति स्थान व प्रकार कहे गए हैं। अंडजः पक्षी सर्पाद्या स्वेदजामस्कादयः उद्भिषा वृक्ष गुल्माद्या मांसाद्या जरायुजः। ये पद्म पुराण में शिव गीता का स्मृत है। मनुस्मृति में प्रथम अध्याय में मनु जी ने कहा है कि पशवंच मृगाश्च व्यालोश्च भयो भयतो ददः रक्षांश्च पिशाचंच मना मनुष्यांच जरायुजः। अंडजाः पक्षिणा सर्पा नक्रामस्यांच कच्छपाः यानि चैकं प्रकाराणि स्थलजानैकदानि च। स्वेदजं कंसमस्कं मूकामक्षिकमत्पुनम् ऊष्मणोश्च भोजायन्ते यथांच किंचित् दिशम्। उद्भिजा स्थावरा सर्वे बीजकांड प्रहोर्न औषधिया कल्पान्ता बहुपुष्प फलो भगा। पुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतय स्मिता पुष्पिनः फलिनश्चैव भिक्षाद्भूत स्मृत्याः। गुच्छं गुल्मं तद्विविधं तथैति निजातयः बीजकांड रुहाणेव प्रतानावल्येव च। अर्थात जो महाराज जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 योनि हैं। महाराज मृग आदि पशु दोनों ओर दांत वाले, ब्याल राक्षस पिशाच और मनुष्य आदि जरायुज हैं, क्योंकि जरायु झिल्ली से निकलते हैं। पक्षी सर्प घड़ियाल मत्स्य और कछुए अंडज, क्योंकि अंडे से पैदा होते हैं। इनमें जलचर और थलचर दोनों प्रकार के हैं। महाराज डंस, मच्छर, जुएं, चीलर, मक्खी, खटमल आदि जो है महाराज पसीना और गर्मी से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज है। बीज से अथवा शाखा से उत्पन्न होने वाले जो अस्थावर उद्भिज कहलाते हैं, जैसे वृक्ष आदि। फल पक जाने पर जिनका नाश हो जाता है और जिनमें बहुत फूल और फल होते हैं उनको औषधि कहते हैं। जिनमें फूल नहीं होता, केवल फल होता, उनको वनस्पति कहते हैं। जो फूलने और फलने पर भी बने ही रहते हैं उनकी वृक्ष संज्ञा है। मूल से जिनमें लताएं पैदा होती हैं और जिनमें शाखा नहीं होती वो गुच्छ है। एक मूल से ही जहाँ बहुत से पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें गुल्म कहते हैं। इसी प्रकार से नाना प्रकार की तृणजाति और पतान, बल्ली आदि जो उद्भिज में हैं। कहते आकर निचान लख चौरासी जाति जीव जल थल नभवासी। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ
अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जीव जो है कर्म बस 84 लक्ष्य योनियों में से किसी न किसी योनि में जन्म लेता है। मनुष्य 4 खानियों में जरायु खानी में है, यह 84 लक्ष्य योनियों में है या नहीं, इसमें मतभेद है। कोई तो कहते हैं 84 लक्ष्य से बाहर मानते हैं, अर्थात कहते हैं जब 84 लाख से छुटकारा मिलता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। यह बात उत्तरकांड के महाराज बताए है। आकर 4,84,000 जोन भ्रमण यह जीव अविनाशी, और फिरत सदाम या कर प्रेरा, और काल करम स्वभाव गीन घेरा। महाराज 4 लाख जोनियों में कभी काल से प्रेरित, कुछ कर्म से प्रेरित, कुछ स्वभाव से प्रेरित, कुछ गुण से प्रेरित महाराज ना घूम रहे, लेकिन कभी भगवान जब कृपा कर देते हैं। कब हूँ करी करू नानर देही, देते ईस बीनू हेतु सने। महाराज ये मानव शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, 84 लक्ष्य योनियों में नहीं है। इस वचनामृत से भी यह पुष्ट होती, इसमें स्पष्ट कहा गया कि परमात्मा इन योनियों से छुड़ा करके मनुष्य देह देता है। भव वारिद का बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, यानी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ही से पार पाइन जेह पर लोक सुधारा। ऐसे शरीर को प्राप्त करके जिसने परलोक का सुधार नहीं किया, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। महाराज अर्थात जो है नर्तन पाकर के बुरे कर्म किए तो फिर 84 लोग भोगना पड़ेगा। प्रायः ज्ञान जन्य मुक्ति हो, सप्तपुरियों को छोड़ करके बिना मनुष्य शरीर के कदापि होती नहीं। चतुर्विधम शरीराणि भित्वा मुक्त्वा सहस्रः, सुखितान्मनो भूत्वा ज्ञानी चेन मोक्षमाप्नुयात्। अर्थात 4 प्रकार के हजारों शरीरों को धारण करके महाराज और छोड़ करके बड़े भाग से जब मनुष्य होता है, तब यदि वह ज्ञान प्राप्त करे और उस ज्ञान से मोक्ष होता है। महाराज इस प्रकार से बताते हैं। स्थावरम विशते लक्षम जलजम 9 लक्षकम, कूर्मेंच रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिण, 30 लक्षम पशूनां च 4 लक्षम च वानर, तलो मनुष्यताम प्राप्त तत कर्माणि साधयेत। अर्थात 20 लक्ष स्थावर जीव, 9 लाख जलचर, 11 लाख कृमि, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख बानर की योनियां हैं। उसके बाद जो महाराज तत्पश्चात मनुष्य होकर के सत्कर्म करे। पंचांगों में प्रायः ही इसी प्रकार से श्लोक मिलता। जल जा 9 लक्षाणि, अस्थावरा लक्ष्य 20, कृमयो रुद्र लक्षाणि, पक्षिणो 10 लक्ष का, 30 लक्षणादि पशुअं 4 लक्षाणि मानवाः। इस श्लोक से मनुष्य का भी 84 लाख में योनियों में होना पाया जाता है। तो महाराज श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, इस चौपाई का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को।